एक निम्बार्क संप्रदाय के संत हैं गोपाल दास जी महाराज, वो गंगा जी को कथा सुना रहे थे, भगवती गंगा जी को कथा सुना रहे थे। तो जब कथा पूरी हुई तो एक संत, दो ही थे बस, सुनाने वाला और एक संत झाड़ियों से निकल के बैठ जाते थे हरिद्वार गंगा किनारे, लेकिन उनका लक्ष्य गंगा जी को कथा सुनाना था। अंतिम समय उस सिद्ध संत ने कहा कि आज तो ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, कथा की पूर्णाहुति है। कहाँ लगाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था नहीं थी। अचानक एक बुढ़िया आई माखन मिश्री लेकर के, भागवत जी को भोग लगाया और बुढ़िया उसके बाद चली गई। और फिर जब इन्होंने माखन मिश्री खाया, श्री गोपाल दास जी महाराज ने समझ गए ये माखन मिश्री इस दुनिया को तो नहीं है। हजारों बार हमने माखन मिश्री खाए लेकिन ये स्वाद आज तक नहीं आया। फिर लगा पता बुढ़िया कोई और नहीं थी, स्वयं भगवती गंगा महारानी थी कि तुमने मुझको कथा सुनाई है, अब मैं भी तुमको श्री कृष्ण का भुक्त प्रसाद दूं। और फिर ऐसे प्रेमी बन गए, एक बार कथा सुनाने से भगवती गंगा माता को निष्काम भाव से एक बार कथा सुनाने का फल मिला। बाद में वृंदावन में आए और छिपी गली में उनका स्थान है। उन्हीं के शिष्य हैं गोपाली बाई और उनके पति हंसराज जी, जो बरसाने में बिलासगढ़ में रह करके जिन्होंने राधा माधव की प्राप्ति की है। ये उन्हीं के गुरु जी की बात है। उनके शिष्य से हम मिले, श्री बंसीधर जी उनका नाम, अब तो सिर छोड़ गए, वो भी बिलासगढ़ में रहते थे। तो बंसीधर के गुरु थे श्री हंसराज जी, हंसदास जी। हंसदास जी के ये गुरु जिनकी मैंने बात बताई, जिन्होंने गंगा जी को एक कथा सुनाई, उसी से उनको प्रेम तत्व की प्राप्ति और उस प्रेम से कृष्ण की प्राप्ति। तो एक भागवत को कहो, चाहे एक भागवत को सुनो, चाहे एक बार भागवत को पढ़ो, चाहे एक बार भागवत की लीलाओं का स्मरण करो, सबका फल है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम से प्राप्ति कृष्ण की होगी। तो ये भागवत ग्रंथ को हल्के में नहीं लेना। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, आज ही आप भागवत जी प्रारंभ कर दो, एक एक शब्द पढ़ो, प्रतिदिन भोग लगाओ। भागवत जी कौन? स्वयं श्री कृष्ण है, इनका भोग लगाओ, बड़े सम्मान के साथ इनका पूजन करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जब तक पूरी भागवत ना हो जाए, धरती पे सो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक भुक्त व्रत धारण करो, एक बार भोजन करना, अखंड ज्योत ना भी जगे कोई बात नहीं, बस पूजन के समय ज्योत जगा दो जब तक भागवत पढ़ रहा। एक अनुष्ठान करो भाई, सारे साधन एक तरफ। ब्रह्मा, भागवत महात्म्य में लिखा है, ब्रह्मा जी ने कृष्ण प्राप्ति के समस्त साधनों को तोला, सारे साधन एक तरफ और भागवत जी एक तरफ। भागवत जी भारी पड़ गई, सब साधन हल्के हो गए। ये बातें केवल अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ये अर्थवाद नहीं है, आप स्वयं करके देख लो। भागवत के होते और किसी साधन की आवश्यकता नहीं कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रेम प्रदान करने वाला। और मैंने रविदास जी की आपको वाणी सुनाई, वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रकट की दी। रविदास जी कहते हैं वेदों का सार पुराण, पुराणों का सार भागवत, और भागवत से प्रेम प्राप्ति होगी और उस प्रेम से श्री कृष्ण प्राप्ति होगी।